नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, मुझे पता है। शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान विषय जो कि आपकी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक आते हैं, जिन टॉपिकों में हम जो है वर्तमान में आपके अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर के उसके सिलेबस के में जो टॉपिक आपके दिए गए हैं, उन टॉपिक का क्रमानुसार जो है अपन स्टडी कर रहे हैं। और रीट लेवल में जो आपकी पहली यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, जो बाल विकास से संबंधित है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। अपना अध्ययन जारी है, विभिन्न विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और इन्हीं सिद्धांतों में विद्यार्थियों ये अंतिम सिद्धांत है जिसका अध्ययन अपन आज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक मुख्य बात, मेरे बीएड के सभी बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी महाविद्यालय स्तर के, उन सभी को धन्यवाद। ये घड़ी आप देख पा रहे हैं, वॉच, जो कि बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा मुझे गिफ्ट की गई है। तो इस मान और सम्मान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आपने कहा भी था सर पहन के आनी है, तो ये देखो मैंने पहन रखी है। वीडियो शूट कर रहा हूँ, कॉलेज में तो पहनता ही हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस वक्त भी क्या है कि मैंने ये वॉच आपके द्वारा दिए गया ये सम्मान, ये उपहार मैंने धारण कर रखा है। ठीक है, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद इतना प्रेम और सम्मान देने के लिए। तो आइए अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। विकास के विभिन्न सिद्धांतों का विद्यार्थियों हमने अध्ययन किया है और इन्हीं बालक के विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत आज का हमारा जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है, जो कि विद्वान है ब्रॉनफेन-ब्रेनर। नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन हालांकि इसमें से प्रश्न बहुत कम आने की संभावना रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाल विकास यूनिट से संबंधित जब एग्जामिनर को 10-12 प्रश्न देने होते हैं तो एक आधे प्रश्न ऐसे अटपटे डाल देते हैं। तो ये कुछ ऐसे उन अटपटे प्रश्नों के अंदर ये वाला प्रश्न या ये वाला सिद्धांत भी शामिल है, जो कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर का दिया हुआ है। अधिकतर किताबों में इसका जिक्र मिलता नहीं है, कुछ एक किताबें गाइडें मिलेगी आपको जिनके अंदर ये सिद्धांत आपको मिलेगा। तो सिद्धांत को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये सिद्धांत एक्चुअल में कहता क्या है। देखिए, नाम से ही मालूम चल रहा है, सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत है ये यानी कि ये भी पिछला हमने सिद्धांत पढ़ा था, वाइगोस्टकी का सिद्धांत पढ़ा था हमने। तो वाइगोस्टकी के सिद्धांत की तरह ही यह भी बालक के विकास में समाज का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं। पारिस्थितिकी परक का मतलब है कि एक बालक के आसपास का इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का है, उसका माहौल किस प्रकार का है, उसका पड़ोस किस प्रकार का है, उसके जो संबंध है पड़ोस के साथ में, विद्यालय के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने अध्यापकों के साथ में, वो किस प्रकार के संबंध है और उन संबंधों के द्वारा ही एक बालक का किस प्रकार सामाजिक और सांवेगिक विकास होता है। तो इसकी बात ब्रॉनफेन-ब्रेनर करते हैं और इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम भी सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है। यानी कि एक इकोसिस्टम, साइंस वाले विद्यार्थी जानते हैं, आप पर्यावरण के अंदर आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक जीव जो है दूसरे जीव पर निर्भर करता है, एक जीव जो है दूसरे पर निर्भर रह करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसी प्रकार ब्रॉनफेन-ब्रेनर भी यही कहते हैं कि एक बालक समाज में रह करके अपने विकास को प्राप्त करता है, अपने विकास को संपूर्ण करता है, पूर्ण करता है। और इस विकास के फलस्वरूप ही उस विकास में जो बहुत से पारिस्थितिकी के सिद्धांत, पारिस्थितिकी यानी कि जो उसका आसपास का वातावरण है, उसका उसके विकास में क्या योगदान रहता है, तो उसकी बात कर रहे हैं ब्रॉनफेन-ब्रेनर। छोटा सा सिद्धांत है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको याद रखना है कि सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया है। तो आइए अब अपन चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखिए, इनका यह सिद्धांत पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया है और इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है विद्यार्थियों? 5 अवस्थाएं बताई है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बालक के विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। तो 5 अवस्थाएं कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए। और मुख्य रूप से तो सीधा प्रश्न यही बन जाता है कि भाई सामाजिक सांवेगिक स्तर का पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो सीधा एक शब्द में उत्तर आ जाएगा, ब्रॉनफेन-ब्रेनर। ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा अगर प्रश्न आएगा तो आपके इन 5 स्तर जो बताए हैं इन्होंने, 5 स्टेज जो बताए हैं बालक के विकास के, पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के, उसके आसपास के माहौल को, वातावरण को लेकर के, तो उसमें से एक प्रश्न आपके बन सकता है। तो देखिए, बात करते हैं, इन्होंने विकास के जो 5 स्तर बताए हैं वो स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्तर है विद्यार्थियों जो है लघु मंडल। लघु लघु यानी छोटा, लघु मंडल। जैसे आपने एनवायरमेंट, आपके वायुमंडल की जैसे अलग अलग लेयर होती है ना, वायुमंडल में जैसे वायुमंडल की अलग अलग परतें होती है, वायुमंडल को अलग अलग परतों में डिवाइड करते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह से आप बांटते हो। उसी तरह से जो है इन्होंने विकास का स्तर जो है उसके भी 5 स्तर बताए हैं कि बालक का विकास जो है वो अपने आसपास के वातावरण को लेकर के 5 अलग अलग स्तरों में पूरा होता है। तो जो बालक का सबसे नजदीक का जो स्तर है, जो नजदीक का मंडल है, वो कहलाता है लघु मंडल। नाम से ही पता चल रहा है, लघु यानी छोटा, लघु मंडल यह बालक का सबसे निकटतम स्तर है। यानी कि बालक के आसपास का जो बिल्कुल उसके नजदीक का जो एरिया है ना, वो कहलाएगा लघु मंडल। उसमें कौन कौन आते हैं? देखो, बच्चे के माता पिता आते हैं। माता पिता तो आएंगे, माता बालक की पहली शिक्षिका है, परिवार उसकी पहली पाठशाला है, तो परिवार आ जाएगा, माता पिता आ जाएंगे, शिक्षक भी इसके अंदर ही आते हैं।
साथ में पड़ोसी जो हैं वो भी विद्यार्थियों इसी में काउंट होंगे लघु मंडल के अंदर। जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी बालक के विकास के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, तो पड़ोस भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा लघु मंडल के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बालक के लघु मंडल में, यानी कि ब्रॉनफेन-बेनर के अनुसार लघु मंडल के अंतर्गत जो है बालक का निकट का कौन कौन सा क्षेत्र या दायरा आता है। तो निकट में उसका परिवार हो गया, उसके माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए और उसका पड़ोस हो गया, ये सब लघु मंडल में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा जो स्तर है वो है विद्यार्थियों मध्य मंडल। मध्य का मतलब है बीच में। अब मध्य मंडल में कौन कौन है देखो, मध्य मंडल में परिवार भी आएगा, परिवार के जो उच्च स्तर के सदस्य हैं, माता पिता के अलावा जो चाचा चाची है, ताऊ ताई है, दादा दादी है, ये सब आएंगे इसके अंदर। मित्र मंडली भी आएगी इसके अंदर, जो मित्र बनेंगे उसके, चाहे वो पड़ोस के मित्र हों, चाहे उसके विद्यालय के मित्र हों, चाहे उसके मोहल्ले के मित्र हों, वो सारे इसमें आएंगे। उसके अलावा विद्यार्थियों स्कूल के अनुभव जो है बालक के, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे, जो कहलाएगा मध्य मंडल। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्तर। अब देखिए तीसरा स्तर जो है विद्यार्थियों वो है बाह्य मंडल। पहला लघु मंडल पढ़ा अपन ने, बालक के आसपास का क्षेत्र। दूसरा हमने पढ़ा मध्य मंडल, जिसके अंदर आसपास और जो कनेक्ट करने वाली चीजें हैं, यानी कि बालक को बाहर से कनेक्ट करने वाली, जैसे मित्र हो गए तो मित्र उसके बाहर के भी हो सकते हैं, तो बाहर से कनेक्ट कर रहा है। साथ में विद्यालय का वातावरण हो गया, तो वो विद्यालय भी बाहर का एक क्षेत्र है, तो उससे कनेक्ट करने वाली चीजें होगी, तो वो मध्य मंडल में आ गई। बाह्य मंडल की अपन बात कर रहे हैं, बाह्य का मतलब है बाहरी, यानी बाहर की चीजें जिसका बालक से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से बालक जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, बाह्य मंडल कहलाएगा। देखिए बालक जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से हो गए, धार्मिक स्थल हो गए। धार्मिक स्थलों में उस बालक का जो भी, उस बालक की पारिवारिक जो भी संस्कृति है, उसके बालक का जो भी धर्म है, उससे संबंधित जो उसके धार्मिक स्थल है, अगर मुसलमान है तो मस्जिद हो गया, अगर ईसाई है तो गिरजाघर हो गया, अगर हिंदू है तो विभिन्न प्रकार के मंदिर हो गए, विभिन्न प्रकार के देवता हो गए, तो ये सारे धार्मिक स्थल जो है वो बाह्य मंडल के अंतर्गत आएंगे। आर्थिक जीवन, यानी कि वो काम क्या करते हैं, उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होता है, आर्थिक जीवन क्या है, उसके पिता की कोई दुकान है या वो किसी दुकान पर काम करते हैं या वो सरकारी सेवा में है, तो ये आर्थिक जीवन जो है ये भी बाह्य मंडल में काउंट होगा। यानी कि उसके पिता की जो रोजमर्रा जो कामकाज जो करते हैं, वो कामकाज का जो ऑफिस है या जो जहाँ भी वो कामकाज करते हैं, वो जो एक इकाई है वो किस में काउंट होगी, बाह्य मंडल में काउंट होगी। उसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र है, आपके अस्पताल हो सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत निजी सीएससी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, डिस्पेंसरियां हैं, वो हो सकती है। उसके अलावा सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं विद्यार्थियों, वो भी इसके अंदर ही काउंट होती है बाह्य मंडल के अंतर्गत, क्योंकि योजनाएं जो है सरकार की, वो सीधे तौर से किसी बालक को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से बालक को प्रभावित करती है। चाहे वो स्कूटी वितरण योजना हो, चाहे वो साइकिल वितरण योजना हो, चाहे वो मुफ्त दवा योजना हो, तो ये सारी योजनाएं सरकारी योजनाएं जो बालक को बाहरी रूप से प्रभावित करती है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, इसीलिए किस में काउंट होती है, बाह्य मंडल के अंदर काउंट होती है। तो तीन अपन ने मंडल पढ़ लिए, लघु मंडल, दूसरा था मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य मंडल। अब चौथा देखिए वृहत मंडल। वृहत, वृहत का मतलब घेरा हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ, चारों तरफ से घेर रखा है। किसने घेर रखा है, हम समाज से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और समाज में व्याप्त विभिन्न परंपराओं से, जरूरतियों से, रीतियों से, रूढ़ियों से हम घिरे हुए हैं। ठीक है भाई, वृहत मंडल के अंतर्गत क्या आएगा, वृहत मंडल के अंतर्गत बालक के मूल्य आएंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परोपकार की भावना, करुणा का भाव, दया का भाव, ये सब मूल्य है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा प्रथाएं जो है विभिन्न प्रकार की, चाहे वो कुप्रथाएं हैं या अच्छी प्रथाएं हैं, जो भी है, वो सारी प्रथाएं भी इस वृहत मंडल के अंतर्गत आएगी। उसके अलावा जो परंपराएं चली आ रही है हमारी शुरू से, एक भगवान को लेकर के, एक परिवार में सदस्यों को लेकर के जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, वो सारी भी इसमें काउंट होगी। उसके अलावा जो रीतियां हैं, जो रीति चली आ रही है हमारी, वो सारी भी इसमें काउंट होगी। उसके अलावा जो समाज के कानून हैं, जो समाज सम्मत कानून हैं, जो मनुष्य को किसी भी कार्य को गलत करने के लिए रोकते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो वो सारे के सारे सामाजिक कानून भी विद्यार्थियों इस वृहत मंडल के अंतर्गत ही काउंट होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ये चार मंडल हो गए। अब अपन बात करते हैं घटक मंडल की। घटक यानी कंपोनेंट। घटक मंडल का मतलब है, घटक का अंग्रेजी में कंपोनेंट बोलते हैं आप। तो ये जो हमारा वातावरण है विद्यार्थियों, जो भौतिक वातावरण है, वो बहुत से संसाधनों से मिलकर बना हुआ है, आपको पता है। इस भौतिक वातावरण के अंदर बहुत से संसाधन हैं और बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि प्राकृतिक है और बहुत सी चीजें ऐसी है जो कृत्रिम है। अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो नदियां हैं, उसके अलावा झरने हैं, उसके अलावा सागर है, सूर्य की ऊर्जा है, ये सारे के सारे संसाधन जो है कैसे हैं, ये प्राकृतिक हैं, ये घटक मंडल में शामिल होते हैं। इनसे बालक का किस तरह से एक संबंध स्थापित हो रहा है, उसकी बात अपन करते हैं घटक मंडल के अंतर्गत। दूसरा, इसके अलावा जो भौतिक उपकरण है आसपास में, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जो कृत्रिम उपकरण है, चाहे वो किसी मंदिर मस्जिद के ऊपर लगा हुआ कोई लाउड स्पीकर हो, कोई रेडियो स्पीकर हो, या फिर कहीं कोई दूर संचार की कोई वस्तु हो, चाहे कोई मोबाइल फोन हो या फिर कोई टेलीफोन हो, तो ये सारी चीजें, ये सारे संसाधन जो एक मनुष्य के जीवन को आसान बनाते हैं और कहीं ना कहीं एक बालक के विकास से, मनुष्य के विकास से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे किसमें शामिल होते हैं, घटक मंडल में शामिल होते हैं। घटक से याद रख लेना, घटक का मतलब है कंपोनेंट, और ये सारे के सारे अपने आप में कंपोनेंट है जो मनुष्य के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं।
तो ये सारे भौतिक उपकरण जितने भी हैं, देखिए जितने भी भौतिक उपकरण हैं जो आप काम में ले रहे हैं वर्तमान में, विज्ञान के प्रयोग के द्वारा जो बने गए हैं भौतिक उपकरण, वो सारे, और साथ ही जो प्राकृतिक परिवेश है, जो प्राकृतिक वातावरण है और उस वातावरण में मौजूद जितनी भी चीजें हैं, जिसमें चाहे सूर्य की ऊष्मा की बात करें, अपन सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे हम प्राकृतिक जल स्रोतों की बात करें, ये सारी की सारी चीजें जो है घटक मंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये 5 घटक जो है, 5 तत्व जो है विद्यार्थियों, वो आपके ब्रॉनफेन-बेरनर ने बताए हैं और अपने पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक बालक के आसपास का वातावरण, उसका समाज, उसकी संस्कृति किस प्रकार से एक बालक के विकास को प्रभावित करती है और किस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी चीजें जो है बालक से जुड़ी हुई रहती है और वो उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये ब्रॉनफेन-बेरनर का सिद्धांत था जिसका अध्ययन अपन ने किया है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए हैं। तो ये विकास जितने भी थे बाल विकास के अंतर्गत, विकास के जो सिद्धांत थे वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगला वीडियो जो बनेगा वो बाल्यावस्था से संबंधित बनेगा और बाल विकास के अंतर्गत विद्यार्थियों जो वीडियो लेक्चर हैं वो लगभग आपकी यूनिट समाप्त होने वाली है, क्योंकि इसके बाद बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, लगभग 3-4 वीडियो और आएंगे। उसके बाद आपकी रीट लेवल की पहली यूनिट एकदम विस्तार से मैंने जो है आपको अध्ययन इसके अंतर्गत करवा दिया गया है। जो भी नोट्स इसमें आपको मैंने पीपीटी के माध्यम से दर्शाए हैं, इनको आप हाथ से लिख लें ताकि आपको जो है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं ये, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट्स जो मेन चीज़ें हैं वो लिखी गई है और पूरी तरह से मैंने प्रयास किया है कि आपको एक अच्छे से मैं प्रिपरेशन करवा सकूं। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए हैं और आगे भी इसी तरह से समझते रहेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टडी बाय अरुण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।